नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे पास हमारे वीडियो में एक भाई कमेंट करता है। कमेंट करके हमसे एक भाई कहता है कि भाई इस नंबर को बदलकर 1930 कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई किसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको साइबर क्राइम मतलब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का एक हेल्पलाइन नंबर बताया था, जिस पर फोन करके आप साइबर से रिलेटेड, डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी समस्या का निपटारा पा सकते थे। किसी भी प्रॉब्लम की शिकायत वहां पर आप दर्ज करवा सकते थे। हमने एक नंबर बताया था, तो भाई ने उसी सिलसिले में हमें कमेंट किया कि भैया उस नंबर को चेंज करके नया नंबर जो जारी किया गया वो है 1930। तो देखिए, हम आपको सच बताता हूं भाई, मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिया उसके कमेंट्स का। मैंने सोचा भाई का जवाब दूंगा, और जवाब में नेगेटिव वे में देने की सोचा। नेगेटिव मतलब ये कि भाई की कमी निकालने की कोशिश करता उस जवाब में। ठीक है, कि मैंने सोचा कि भाई को शायद नहीं पता, किसी और हेल्पलाइन नंबर भाई मेरे को दे रहे होंगे। बट मैंने जैसे ही भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाके चेक किया तो वास्तव में भाई वो नंबर बदल चुका है। तो इसके लिए हम भाई को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। भैया, हमें इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, आप शायद हमें नहीं बताते तो हम कुछ और दिन तक इसके बारे में नहीं जान पाते। ठीक है, और लोग परेशान होते रहते। आपको तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, अब आपको बता देते हैं दोस्तों, हमने एक नंबर आपको दिया था जिस पर आप साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, कोई फोटो वीडियो दिखाकर आपको परेशान कर रहा है, आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, आपके साथ बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है, आपने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है, आपने गलत जगह पैसा दे दिया है, या फिर और भी आपका पैसा किसी ने निकाल लिया है, एटीएम में आपके साथ फ्रॉड हो गया, किसी भी तरह का साइबर से रिलेटेड फ्रॉड होता है, तो उसके लिए हमने आपको एक नंबर बताया था, जो नंबर था 155260। जी हाँ दोस्तों, अब ये नंबर बदल चुका है। इस नंबर को बदलकर जो नया नंबर चालू किया गया है वो है 1930। जी हाँ दोस्तों, ये नया नंबर है। तो एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 155260 जो नंबर था वो उसकी कुछ कमियां थी, जिस कमियों को देखते हुए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। और वो कमियां क्या थी कि कुछ गिने चुने स्टेट में ही वो नंबर काम करता था, बाकी स्टेट्स में नंबर वो काम नहीं करता था। इसीलिए कई स्टेट्स के लोग जब 155260 पर कॉल करते थे तो उनसे ये कहा जाता था कि सर, आपका हम यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, आप अपने नजदीक के थाने में जाकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और 155260 पर मतलब उनका जो क्राइटेरिया था वो भी एक लिमिटेड था। अब भारत सरकार ने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इस नंबर को जारी किया है, जिसमें आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल लोग आपसे बातचीत करेंगे और बात करके आपकी प्रॉब्लम का निपटारा एक तय समय में किया जाएगा 1930 पर। अब हम आपको दोस्तों थोड़ा सा बता देते हैं, नेशनल यानी कि भारत सरकार एक ट्विटर हैंडल चलाती है जिसका नाम है साइबर दोस्त। 17 फरवरी को उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट करके भारत सरकार की तरफ से बताया गया था कि हेल्पलाइन नंबर 155260 हैज बीन चेंज्ड टू 1930। ठीक है, ये एक ट्वीट किया था। नीचे एक एडवर्टाइजमेंट, एक स्टिकर दिया हुआ है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हेल्पलाइन नंबर 155260 हैज बीन चेंज टू 1930। 17 फरवरी को भारत सरकार के साइबर दोस्त नामक जो ट्विटर हैंडल है वहां से इस बात को वेरीफाई करते हुए कि ये नंबर चेंज हो चुका है, इसके लिए एक ट्वीट भी किया था। अब आगे चलते हैं, दिल्ली पुलिस ने भी दोस्तों एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या लिखा था, 17 फरवरी को ही दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा था, क्या आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ? गलत लिंक पर क्लिक करके आपको आर्थिक नुकसान हुआ? तो घबराएं नहीं, साइबर फ्रॉड की शिकायत और तत्काल मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। और नीचे एक स्टिकर दिया है, उसमें लिखा है कैसे करें साइबर फ्रॉड को रिपोर्ट,
हेल्पलाइन नंबर 1930 नीचे लिखा है www.cybercrime.gov.in, यानी कि दिल्ली पुलिस भी इस नंबर को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही है अपने पोस्टर्स के माध्यम से, अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, कि आपके साथ अगर कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है, आपने गलत लिंक पर क्लिक करके अगर पैसा गवाया है, तो आप अभी 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, जो एनसीआर में लोग हैं, यानी कि जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है कि आप सब इस मतलब सुविधा का ये जो मतलब हेल्पलाइन नंबर है, इसका लाभ आप लोग भी उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली के नहीं हैं। हाँ, अगर आप दिल्ली के आसपास के हैं तो इस सुविधा का लाभ आप आराम से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप जो साइबर दोस्त है, ये ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, भारत सरकार का ये ट्विटर हैंडल है। यहाँ पर आपको साइबर फ्रॉड से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। साइबर जागरूकता से रिलेटेड तमाम वीडियोस, अपडेट्स, नए नए फ्रॉड्स के बारे में जानकारियां इस ट्विटर हैंडल से आपको मिलती रहेंगी और आप अपनी शिकायत भी यहां दर्ज करवा सकते हैं, सरकार की नजर में अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है साइबर दोस्त नामक इस ट्विटर हैंडल को आप ट्विटर पर फॉलो करें, ठीक है। और इसी से रिलेटेड साइबर दोस्त ने एक ट्वीट और किया था, कभी उसमें लिखा था, प्रलोभन से बचें, साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहें, साइबर से सुरक्षित रहें, हेल्पलाइन नंबर 130 पर सहायता प्राप्त करें। दोस्तों, ये नंबर बहुत ही कामगार आपके लिए साबित होने वाला है। इस नंबर पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो ये नंबर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और एक तय समय में भारत सरकार इस नंबर को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है। दोस्तों, इसमें आईटी सेक्टर के बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग इसमें भर्ती किए जाएंगे। वो लोग आपसे बातचीत करेंगे। 155260 में कुछ कमियां थी, वो लोगों की समस्या सॉर्ट आउट करने में बहुत नाकाम रही और वो ज्यादातर मामलों को टालती थी, वो उनको मतलब ऐसे ही छोड़ देती थी, इग्नोर कर देती थी। बट 1930 जो नंबर भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, इससे बहुत उम्मीदें हैं। खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जब से राकेश अस्थाना जो मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं, उसके समय से बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और मतलब दिल्ली के अंदर भी। उसने साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत से बदलाव खासकर दिल्ली में किए हैं और कई भी राज्य अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों में जागरूकता के लिए अभियान चला रहे हैं, कोई नुक्कड़ नाटक की मदद से लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। बट हम लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करें कि लोगों को इन फ्रॉड से बचा सके, इनके बारे में इनको जानकारी दे सकें। इसमें आप सबका हमें सहयोग चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये नंबर अभी बदला है। बहुत से भाई अपनी फोन की डिक्शनरी में अभी भी साइबर हेल्पलाइन नंबर की जगह 155260 ऐड किए हुए हैं। तो उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाना है और उनसे कहना है कि अपनी फोन बुक में जाकर साइबर हेल्पलाइन नंबर को एडिट कर लीजिए। 155260 को हटाकर 1930 यानी कि 1930 वहां पर एडिट कर लीजिए। भविष्य में कोई भी साइबर क्राइम, साइबर ठगी, डिजिटल फ्रॉड, फोन पे, गूगल पे, वॉलेट मतलब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, गेम से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हैं और आपके बैंक से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हैं, यूपीआई से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हैं, ठीक है, गलत पेमेंट से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हैं, ठीक है, और गलत जगह पैसे भेजने से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है, उन सब का निपटारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रहा है। इसीलिए अपने मोबाइल की फोन डिक्शनरी में ये नंबर जरूर सेव होना चाहिए, चाहे उसे साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर के नाम से सेव करें या फिर साइबर दोस्त के नाम से सेव करें, 1930। एक बार अंत में पुनः बता देता हूं कि भारत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सहायता केंद्र का पहले जो नंबर था वो था 155260, जिसे बदलकर अब कर दिया गया है 1930। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।